दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आपको एसआईपी कितने साल तक करनी चाहिए ताकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। दोस्तों ये जानकारी हम आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपका हर डाउट पे क्लियर हो सके और आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों यदि आपको म्यूचुअल फंड में सालाना CAGR में 18% का रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोले हैं कि लंबे समय में म्यूचुअल फंड में 18% का रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड निकाल के रखे हैं ईटी मनी की वेबसाइट से, जिन्होंने यहाँ पे 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और दोस्तों हमने यहाँ पे 10 साल का, पिछले 10 साल का यहाँ पे डेटा निकाल के रखा है, पिछले 10 साल का रिटर्न निकाल के रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आप देखें क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसने यहाँ पे 24.2% का रिटर्न दिया पिछले 10 साल में। CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। उसके बाद आप देखें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है सेक्टोरल कैटेगरी का, इसमें आप देखेंगे 22.82% का रिटर्न दिया है। उसके बाद फिर से आप देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इसने यहाँ पे 22.42% का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से आपको मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल मिल जाएगा, ठीक है, मिड कैप का मिल जाएगा, फ्लेक्सी कैप आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 10 से 15 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे 20 से ऊपर % रिटर्न दिया है, यानी सालाना CAGR में। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको 18% का रिटर्न मिलना कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं, आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब समझते हैं कि आप किस तरीके से, आपको कितने साल तक SIP करनी चाहिए और आपको कितना कितना यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, कितने साल में कितना फ़ायदा मिलता है। तो आइए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप देखो दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके रखा है, यदि आप मंथली इन्वेस्टमेंट SIP के माध्यम से किसी म्यूचुअल फंड में जिसमें आपको 18% का रिटर्न मिलता है उसमें, ठीक है, आप यदि यहाँ पे 1500 रुपये, ठीक है, 1500 रुपये हर महीना SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों हमने सिर्फ यहाँ पे 1500 रुपये लेके रखे, आप चाहो तो 2000, 50,000, 5000, 100 रुपये, 200 रुपये, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपये हर महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1500 रुपये हर महीना लेके रखा है, ठीक है, ताकि आपके यहाँ पे समझ में आ जाए। तो ये अमाउंट कोई भी हो सकता है, ये मत बोलना आपने 1500 रुपये यहाँ पे क्यों लिए, ठीक है, मेरा मन है तो मैंने यहाँ पे ले लिए। यदि आप हर महीने 1500 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आप 5 साल तक यदि अपनी SIP को रखते हो यहाँ पे चालू, ठीक है, बंद नहीं करते, चालू रखते हो, इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आपका टोटल जो प्रॉफिट बनेगा ना इन्वेस्टमेंट जोड़ के, वो आपका बनेगा 1,41,014 रुपये, ठीक है, इतना आपका बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों कमाल की बात, अभी आप आगे देखना मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। यदि आप यहाँ पे 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो और आप अपनी SIP को 10 साल तक यहाँ पे कंटिन्यू रखते हो, तो भैया आप 10 साल बाद आपका जो अमाउंट बनेगा ना टोटल प्रॉफिट, वो आपका बनेगा 4,63,620 रुपये। अब दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, वो देखेंगे 5 साल तक SIP को करेंगे, 10 साल तक करेंगे, वो देखेंगे अरे कोई ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्या फ़ायदा, यहाँ पे 5 साल में 1 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख भी नहीं बना है, ठीक है, और यहाँ पे 10 साल में देख सकते हैं 5 लाख भी नहीं बना है, तो क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता कि SIP में लंबे समय में सब कुछ मज़ा आता है। कंपाउंड का यदि आपको बेनिफिट लेना है, कंपाउंडिंग का मज़ा लेना है, तो आपको SIP में लंबे समय के लिए करना होगा, लंबे समय के लिए रुकना होगा, ठीक है। अब देखो यदि आप 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो और भाई साहब आप 15 साल तक रुक जाते हो, कंटिन्यू अपनी SIP को करते हो, तो आप 12,01,665 रुपये यहाँ पे बना लोगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कम रुकते हैं 15 साल तक, ठीक है, बहुत सारे बहुत ही कम रुकते हैं। मैं आपको बता दूं 100% में से मुश्किल से यहाँ पे 10% या 5% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 15 साल तक रुकते हैं। तो उनको बताइए कैसे, किस तरीके से उनको कंपाउंडिंग का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। यदि आप यहाँ पे 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो और आप यहाँ पे 20 साल तक रुक जाते हो, तो अभी आप मज़े की बात देखना, आपने यहाँ पे 15 साल में 12 लाख रुपए बनना था और आप 20 साल तक रुक जाते हो, सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते हो, तो भाई साहब आपका 12 दूनी 24, यानी डबल से भी ज़्यादा आपका पैसा यहाँ पे बन जाता है, यानी 28,90,000 रुपये आपका बन के तैयार हो जाता है। अब दोस्तों मज़े की बात आप ये देखना, आप यहाँ पे 10 साल तक रुके तो आपका 4 लाख यहाँ पे बन पाया था और आप 10 साल तक और रुक गए, ठीक है, पहले 10 साल में आपका यहाँ पे 4 लाख बना था, लेकिन अगले 10 साल में आपका पैसा 28 लाख रुपए बन के तैयार हो चुका है। आप 4 लाख से देख सकते कितना गुना यहाँ पे हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ,
पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता जाता है एसआईपी में। उसी तरीके से यदि आप 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो और आप भाई साहब 25 साल तक रुक जाते हो, 25 साल तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो, चाहे मार्केट गिरे चाहे कुछ भी हो, आप करते रहते हो, तो आपका फंड 67,62,52,935 रुपये बन के तैयार हो जाता है। अब दोस्तों ये मत समझ लेना कि ये फिक्स है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। यदि आपको मान लो 18% के रिटर्न मिलते हैं तो ये बनेगा, यदि आपको मान लो 20% के रिटर्न मिल जाते हैं, 25% के रिटर्न मिल जाते हैं, तो आपको और ज़्यादा बन सकता है। और ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि आपको भाई साहब यहाँ पे 17% के रिटर्न मिले, 16% के रिटर्न मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से यहाँ पे कंपनी परफॉर्म करती हैं। यदि दोस्तों आप यहाँ पे 30 साल तक रुक जाते हैं और आप 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा 30 साल में, अभी आप देखना मजे की बात, 25 साल में आपका पैसा 67 लाख हुआ है, लेकिन 30 साल में और 5 साल रुकने के बाद आपका पैसा 1,55,90,000 रुपये बन के तैयार हो जाता है। इसका डबल से भी ज़्यादा बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे ऐसे कैसे 30 साल तक कौन रुकेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे ना, या मान लो आपकी साल अभी 30-40 साल है, तो आप भाई साहब 20 साल के लिए कर सकते हैं। जो भी आप मान लो आपकी ओल्ड एज होगी ना, तो आपको तब आपके बहुत पैसा काम आएगा, तो आप कर सकते हैं। तो मान लो आपके घर में कोई बेबी है, कोई बच्चा, कोई लड़की है, कुछ भी है XYZ, शादी के लिए आप फंड इकट्ठा करना चाहते हो और आपकी बच्ची 1-2 साल की है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं ना 25 साल तक। जबकि आप शादी करोगे ना 25 साल में, तो आपके पास भाई साहब 50 से 60 लाख रुपये होगा, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और यदि आप 1500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, तो यदि आप ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ भी ऊपर निकल सकता है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा, एसआईपी आपको कितने साल तक करनी चाहिए, आप कम से कम भाई साहब 20-25 साल से ऊपर करें, तब आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। और आप चलने देंगे तो और अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये आपको भी डिपेंड होता है, इसमें कोई रूल नहीं है एसआईपी में कि आपको इतने साल तक करनी है, ऐसा कुछ रूल नहीं होता। किसी म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आप यदि 1 साल से पहले एसआईपी को तोड़ते हैं, ठीक है, 1 साल से पहले एसआईपी को तोड़ते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज देना होता है। 1 साल के बाद तोड़ेंगे तो कोई यहाँ पे चार्ज नहीं होता। तो ये चीज़ होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 5 साल के लिए करना चाहते हैं, 10 साल के लिए करना चाहते हैं, 15 साल के लिए करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं ना दोस्तों, 10 साल से ऊपर बहुत ही कम यहाँ पे लोग रुकते हैं। 1-2 साल के लिए लोग करते हैं, बड़े मजे में करते हैं, उनको लगा अरे वाह मज़ा आ रहा। जब मार्केट थोड़ा नीचे जाता है ना, नेगेटिव, अभी जैसे नेगेटिव चल रहा है, तो भाई साहब वो बंद कर देते हैं एसआईपी को। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे एसआईपी यहाँ पे बंद पड़ी हैं। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आप एसआईपी कितने साल तक आपको करनी चाहिए। यदि दोस्तों आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम भाई साहब 20 साल से ऊपर करनी चाहिए, तभी भाई साहब यहाँ पे कंपाउंडिंग का काफ़ी मज़ा मिल पाता है, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से 20 साल से ऊपर जाने के बाद आपका पैसा किस तरीके से यहाँ पे कितना गुना होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लंबे समय के लिए एसआईपी करना चाहते हैं और आप 18% से ऊपर का रिटर्न लेना चाहते हैं, ठीक है, CAGR में हर साल, तो भैया आपको इन 3 म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में से किसी एक में आप कर सकते हैं, या तो मिड कैप कैटेगरी में, या तो स्मॉल कैप, या तो थेमेटिक एंड सेक्टोरल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन लंबे समय में आप इसी से एक अच्छा फंड यहाँ पे बना पाएंगे। और बात रही आपकी फ्लेक्सी कैप की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा कम रिस्क देखने को मिलता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस कैटेगरी में आपको कितना रिस्क देखने को मिलेगा। और लार्ज कैप की कैटेगरी की बात करें, इसमें तो आपको ना के बराबर रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन आपको रिटर्न भी यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। और दोस्तों हमने आपको म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे दिखाए थे, देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी का, इसने यहाँ पे 24% का रिटर्न दिया है। और दूसरा हमारा सेक्टोरल फंड है, इसने यहाँ पे 22% का रिटर्न दिया है। फिर से देख सकते हैं स्मॉल कैप आ चुका है, फिर से मिड कैप आ चुका है, फिर से यहाँ पे मिड कैप, फिर से देख सकते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टोरल फंड आ चुका है, फ्लेक्सी कैप आ चुका है, फिर से यहाँ पे स्मॉल कैप आ चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे लार्ज कैप दिखेगा ही नहीं, ठीक है, लार्ज कैप दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको एसआईपी कितने साल तक करनी चाहिए, आपको कहाँ पर कितना बेनिफिट मिलता है, ठीक है। दोस्तों मैं भी यहाँ पे एसआईपी मैंने भी की है, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों। देखो होता क्या दोस्तों, आप अपने लिए एसआईपी करते हो, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अरे भैया हम 30 साल तक बचाएंगे क्या, 25 साल तक बचाएंगे क्या। अरे बचने के लिए भाई साहब क्या है, बचने की क्या, कल तुम बचोगे क्या पता भाई साहब। ये तो वो है ना, कोई भरोसा थोड़ी ना भाई साहब ज़िंदगी का। हम क्यों करते हैं,
आप थोड़ा थोड़ा पे इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हो। यदि आप यहाँ पे 20-30 साल के तो अपने लिए आप कर सकते हो, ठीक है। जब आप ओल्ड एज के होगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तब आप पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों जब आपका कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी एसआईपी से संबंधित, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। दोस्तों मिलता हूँ इंटरेस्टिंग नई वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।